तुर्की सीरीज में आपको बहुत से ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जहां कोई तारीखी हीरो फख्र के साथ खुद को एक भेड़िया कहता है। वो हमेशा बहादुरी, जुर्रत, हुकूमत और ताकत के लिए एक भेड़िए की मिसाल देते हैं। तुर्क लोगों ने इस दुनिया पर हजारों साल तक हुकूमत की। वो हमेशा शेर जैसा बनने की बजाय एक भेड़िया बनना पसंद करते थे। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक भेड़िए को इतना ख़ास बनाती हैं और इसी वजह से इसे लॉन वुल्फ कहा जाता है और हर एक बहादुर वॉरियर इसकी तरह बनना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक भेड़िए की 5 ऐसी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो ना सिर्फ हर कोई आपकी वैल्यू करने लगेगा बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में आप ही चैम्पियन बनोगे, क्योंकि ये क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एक ताकतवर शख्स बना देंगी। और इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए ताकतवर होना कितना ज़रूरी है ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे आर फाइटर्स। हम इंसानों को अगर भेड़ियों से कुछ सीखने की ज़रूरत है तो वो है उनका मेंटालिटी लेवल। आप सोच भी नहीं सकते कि एक भेड़िया किस लेवल के मेंटल प्रेशर को हैंडल कर सकता है। वो किसी भी कंडीशन में लड़ने से घबराता नहीं है। हम इंसान छोटी सी परेशानी आने पर, ज़रा सी चोट लगने पर, ज़रा सी नाकामी पर लड़ना छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि शायद हम ये काम कर ही नहीं सकते, लेकिन एक भेड़िया अपनी आखिरी सांस तक लड़ना नहीं छोड़ता और हर तरह के तूफानों का सामना करता है। लिहाजा भेड़ियों से कुछ सीखना है तो हर हाल में लड़ना सीखो। बेटर लाइफ, बेटर पोजीशन और बेटर क्लाइंट्स के लिए लड़ना कभी मत छोड़ो। आखिरी सांस तक अपने गोल्स को पाने के लिए पूरे जुनून और पागलपन के साथ मेहनत करो। हर तरह की रुकावटों से फाइट करो, तभी तुम एक असली चैंपियन बनोगे। नंबर 2, सिंबल ऑफ लॉयल्टी एंड पैशन। बात अगर वफादारी की हो तो भेड़ियों की मिसाल दी जाती है। एक भेड़िया बहुत ज़्यादा वफादार होता है, उसे चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो अपने साथ वालों को कभी धोखा नहीं देता। वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ बहुत ही लॉयल होता है। लेकिन वहीं अगर हम इंसानों को देखा जाए तो फैमिली में 2 भाई ही एक दूसरे के साथ वफादार नहीं होते। एक ज़रा तरक्की कर जाए तो दूसरा खुश होने के बजाय उससे जेलस होने लगता है। लिहाजा दूसरा सबक जो तुम्हें भेड़ियों से सीखना है वो है हर तरह के हालात में अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ लॉयल रहना। नंबर 3, फेयरलेस एटीट्यूड। दुनिया की हर मखलूक के अंदर डर का मादा तो होता ही है, लेकिन यही डर अगर हद से बढ़ जाए तो ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। एक भेड़िए की सबसे बड़ी क्वालिटी ही ये होती है कि वो निडर होते हैं। उनका मुकाबला अगर खुद से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर जानवर से भी हो जाए तो वो डर कर भागते नहीं हैं, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। यही एटीट्यूड अगर किसी इंसान के अंदर हो तो वो अपनी ज़िंदगी में हर मैदान फतह कर सकता है, हर जगह अपने नाम के झंडे गाड़ सकता है, क्योंकि डर ही होता है जिस वजह से बहुत से लोग सारी ज़िंदगी नाकाम रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि मुश्किल रास्ते पर चलेंगे तो तकलीफ़ें आएंगी, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि जेब में कुछ है नहीं और ख्वाब इसके आसमानों पर उड़ने के हैं। दोस्त क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, मैं सबको कैसे हैंडल करूँगा, कैसे सबके सामने खुद को प्रूव करूँगा, कैसे उनको ये यकीन दिलाऊँगा कि जो ख्वाब मैंने देखा है उसे मैं पूरा भी कर सकता हूँ। ये सारे खौफ हर उस नाकाम इंसान के अंदर होते हैं जो गुमनामी की ज़िंदगी जीने के बाद आखिर में बेनाम मौत मरता है। लिहाजा भेड़िए की तीसरी क्वालिटी जो आपको अपनानी है वो है फेयरलेस एटीट्यूड। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, तुम्हारे हाथ पांव नहीं कांपने चाहिए, बल्कि हर तरह के फेयर का मुकाबला करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। नंबर 4, मच केयरफुल सेल्फ रिस्पेक्ट। एक भेड़िए में इंसानों से कहीं ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट पाई जाती है। वो मर तो सकता है लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपने एक शेर को तो सर्कस में देखा होगा, लेकिन कभी भी एक भेड़िए को सर्कस में नहीं देखेंगे।
और ना ही उसे कोई इस काम के लिए राजी कर सकता है, क्योंकि एक भेड़िया कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। कुदरत जब भी किसी इंसान को दुनिया में भेजती है तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट फितरतन मौजूद होती है। यहाँ पहले तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझ लें कि आखिर ये होती क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि दूसरे लोग आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, दूसरे आपको वैल्यू देते हैं कि नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट इस चीज़ का नाम है कि आप खुद की कितनी इज्जत करते हो, आप खुद को कितनी वैल्यू देते हो। क्या आप हमेशा दूसरों के सामने झुकते तो नहीं रहते, किसी लालच के लिए अपने ज़मीर का सौदा तो नहीं कर देते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भेड़िए की इस चौथी क्वालिटी को अपनाने की ज़रूरत है। लिहाजा आज से ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दो। नंबर 5, यूनिटी बॉन्डिंग। कभी भेड़ियों के किसी झुंड को देखना, आपको उनके अंदर बहुत हद तक यूनिटी नज़र आएगी, जबकि अगर हम इंसानों को देखा जाए तो दूसरों की मदद करना तो दूर की बात, हम किसी अपने की मदद करने से भी दूर भागते हैं कि कहीं हम किसी नई मुसीबत में न फंस जाएं। लेकिन एक भेड़िया अपने झुंड के भेड़ियों के लिए हर वक्त जंग कर सकता है, वो कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। यही वजह है कि एक होने की वजह से ये बड़े से बड़े दुश्मन को भी हरा देते हैं। तो 5वीं क्वालिटी जो आपको अपनानी है वो है यूनिटी बिल्ड करना। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और मिलने जुलने वाले हर फर्द के साथ मुत्तहिद रहना सीखें। उनके हर दुख दर्द में उनका सहारा बने। आप देखेंगे कि ये आदत उनके दिल में आपकी इज्जत को मज़ीद बढ़ा देगी। दोस्तों, ये हैं भेड़िए की वो 5 क्वालिटीज़ जो इसे इतना ख़ास बना देती हैं। लिहाजा आज से ही इन्हें अपने अंदर पैदा कर लो, तभी तुम एक असली मर्द बन सकोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।